एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम लोग एग्रीमीटर में ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे और ग्वार पर बातचीत करने के लिए ऑलरेडी हमारे साथ अंकित सर बने हुए जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आज के शो में ग्वार पर बातचीत किया जाएगा। आंकड़ों से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बुआई पर नजर डाला जाए तो पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए इस साल अभी तक ग्वार की बुआई में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में सर, बुआई उपज को लेकर क्या अनुमान है आपके? जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्वार की बात करूँ, काफी मेरी फेवरेट कमोडिटी इस साल की ग्वार की बात करें और मसाले बात करें, इस साल की मेरी काफी फेवरेट कमोडिटी रही है। यहाँ पे हम जैसे आंकड़ा देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर करीब करीब 10% की यहाँ पे हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे बुआई जो हुई है कम हुई है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करता है, लेकिन फिर भी 35% के आसपास यहाँ पे कमजोरी हमको देखने को मिल रही है। यहाँ मतलब जो बुआई है वो कम देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे है कि इस समय ग्वार के अंदर बहुत टाइम से ट्रेडर्स को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला है। जो 2011-12 में जो एक रैली आई थी मार्केट के अंदर, हमने देखा था ग्वार सीड 30,000 रुपए, ग्वार गम 1 लाख रुपए हो गया था। तो ऊपर के लेवल पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो फंसे हुए हैं और वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं और काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं प्राइसेस ऊपर आने का, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाया। और लिवरेज जो पोजीशन है मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे कट होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पानी की कमी, एक तो हमने देखा है एल नीनो इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिला है। कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कुछ जगह बिल्कुल कम बारिश हुई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही है कि मार्केट पूरे अभी तक अगस्त में अगर बात करें तो मुश्किल से 1.5 घंटे बारिश भी नहीं हुई है। तो ऐसी जगह जहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है राजस्थान के अंदर, वहां पे बिजाई इस समय कम हुई है। ये आंकड़े तो अभी सरकारी आंकड़े हैं। कुछ मार्केट के अंदर रूमर्स इस तरह के भी हैं कि ये शायद जो बुआई का आंकड़ा 10% की जो कमी बताई जा रही है, ये शायद 20 से 25% तक की हो सकती है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर 45 से 50% तक की कमी देखने को मिल सकती है। अब आगे किस तरह की फसल आएगी, किस तरह का रुझान रहेगा, उसको देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्वार जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, जिस तरह से जो खेती है इस साल की पिछड़ी है, आने वाले टाइम में तेजी का रुझान और बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सर की राय है। अनुमान जो है वो निकल कर आ रहा है। सर, ये भी बताइएगा ग्वार सीड, ग्वारगम और चूरी कोरमा की घरेलू डिमांड कैसी है? देखिए, घरेलू डिमांड तो यहाँ पे अच्छी खासी है। अगर मैं बात करूँ तो घरेलू डिमांड यहाँ पे बनी हुई है। अब जो पुराना माल है, वो स्टॉक है, वो काफी हद तक कम हो चुका है। लिवरेज जो पोजीशंस थी मार्केट के अंदर वो कम हो चुकी हैं। तो डिमांड अगर मैं बात करूँ इस समय स्टेबल बनी हुई है। अब ग्लोबल मार्केट से डिमांड किस तरह से निकल के आएगी आने वाले टाइम में, उसको देखना होगा। अभी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन डेफिनेटली घरेलू जो डिमांड है वो अभी एज इट इज स्टेबल बनी हुई है। सर, ये भी बताइएगा कि पिछले साल की अगर समान अवधि की तुलना में देखें तो अप्रैल जून के दौरान ग्वारगम एक्सपोर्ट कम रहा है। ऐसे में सर, ग्वारगम एक्सपोर्ट को लेकर आपका क्या आउटलुक है? देखिए, एक्सपोर्ट अभी थोड़ा सा कम रहा है, 15% के आसपास यहाँ पे हमको कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि वापस से इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर डिमांड एकदम से निकल के आएगी। थोड़ा जो मैटर एस्केलेशन वाला है, जो मैटर अभी चल रहा है यूरो अमेरिका का जो तनाव वाला मैटर है, वो अगर सॉल्व होता नजर आएगा तो फिर आप मान के चलिएगा इसके अंदर भी अच्छी खासी डिमांड निकल के आएगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ ऐसे कंसर्न अभी मार्केट के अंदर बनेंगे जिससे ग्लोबल मार्केट के अंदर ग्वार की जो डिमांड है वो भरपूर निकल के आ सकती है। सर, ये भी बता दीजिए, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझाइए ग्वार सीड को लेकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कुछ नजर आ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे। कोई कॉल बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा। मैं चाहूंगा एक बार ग्वार सीड के प्राइसेस स्क्रीन पर शो कर दिए जाएं और सर समझा दें कौन से लेवल्स अहम लग रहे हैं। देख सकते हैं सर, 6507 का भाव चल रहा है। आज आधे % से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही ग्वार सीड में। सर, कौन से लेवल्स अहम रहेंगे? कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए प्लीज़ सर। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी ग्वार सीड की, तब मैंने यही बोला था कि 6200 से 6000 के बीच में मिले तो ग्वार सीड बाय करिए। 5500 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है और आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। 6500 का टारगेट था, वो तो अचीव हो चुका है। अभी भी मेरा मानना है कि 6400 से 6300 के बीच में अगर आपको मिलता है, 100-200 रुपए की कोई गिरावट मिलती है, खरीदारी करके चलिए। 5800 का, अब यहां पे 5800 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आने वाले टाइम में पोजिशनल टारगेट 7300 तक देखने को मिल सकते हैं। 7300 का टारगेट भी है और होल टाइम रेजिस्टेंस भी है। अब वो 7300 ब्रेक करता है नहीं करता वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा उसके आगे कहानी बोलना। मुझे लगता है कि 5800 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। बहुत जल्दी 7000 और 7300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड में अक्टूबर वायदे में सर की ओर से खरीदारी की राय दी जा रही है। 6400 या 6300 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये बाइंग रेंज है और जो टारगेट रहेगा 7300 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोगों को लगाना है यहाँ पर 5800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ग्वार सीड में खरीदारी की राय सर की ओर से दी जा रही है। सर, अब एक बार ग्वारगम पर भी बातचीत कर लेते हैं। ग्वारगम कैसा लग रहा है?
प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखा जाए 12,500 का भाव चल रहा है, आज अच्छी मूवमेंट दिख रही है सर, करीब करीब 2% की मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्या किया जाए सर? सपोर्ट रेजिस्टेंस और कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए प्लीज सर। देखिए मेरे को यहाँ पे लग रहा है 12,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। कल के दिन में हमने एक गिरावट देखी थी पिछले 2 दिनों में, लेकिन उसके बाद कल शाम से ही वापस से इसके अंदर उछाल देखने को मिला है और इस समय 12,690 के रुपए के आसपास चल रहा है। अभी भी मेरा मानना है कि इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। 12,400 से लेके 12,000, 12,400 के लिए से लेके 12,000 के बीच में अगर मिलता है तो पोजिशनल बाइंग करिए। 10,000 के नीचे का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाइए। आने वाले टाइम में आपको 16,000 तक के टारगेट यहां पे देखने को मिल सकते हैं, तो 16,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों का पॉजिटिव है, दोनों के अंदर खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। खरीदारी की सलाह दी जा रही। ग्वारगम में भी अक्टूबर वायदा 12,400, 12,000 पर लॉन्ग करें 16,500 तक के टारगेट के लिए, और यहां पर 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर एक सवाल और है कि किसानों एक्सचेंज के पास ग्वारसीड और ग्वारगम के स्टॉक की क्या पोजीशन है? देखिए स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो पुराना जो स्टॉक है वो बहुत कुछ हद तक यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो लेवरेज पोजीशन है मार्केट के अंदर वो कम हो चुकी है। तो यहाँ पे जो स्टॉक की अगर बात करें तो जैसे आप अभी यहाँ पे आंकड़े देख रहे हैं, सामान्य स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पे तो बीकानेर के अंदर आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो प्रोसेस में केवल 60 की है। जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर में सामान्य स्टॉक यहाँ पे इस समय ज्यादा दिख रहा है और प्लेज स्टॉक 6,134 के आसपास ही है। तो ये जो आप लेवरेज स्टॉक देख रहे हैं, जो लेवरेज वाली पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पे हमको थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। पहले लेवरेज बहुत ज्यादा होता था, अब वो लेवरेज की पोजीशंस बहुत ज्यादा कम हुई है। स्टॉकिस्ट जो है मार्केट के अंदर वापस से एक्टिव हो चुके हैं और स्पेशली अगर ग्वार गवर्न और ग्वार सीड की बात करें, दोनों के अंदर पोजीशंस यहां पे अच्छी खासी टाइट बनी हुई है। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ग्वार मार्केट को ऑब्जर्व करिए, रणनीति बनाइए, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। प्लीज सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी के सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।